बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु की महिमा अपरंपार। वाकई में राम राज्य आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है भाई। 2 करोड़ की जमीन 18-20 करोड़ रुपए में हो गई है। ये राम राज्य में ही संभव है। जय हो प्रभु, जय हो। हृदय आनंदित है, मन प्रफुल्लित है। और तो और, जिस देश में सोशल मीडिया में हर दिन कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या चलता रहता था, वहीं पर तिवारी और अंसारी ने भाईचारे की जो मिसाल पेश की है, वो राम राज्य में ही संभव थी। वाह, मन प्रफुल्लित है, हृदय आनंदित है। क्या बात है भाई। दोनों भाई 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेच के आधे आधे पैसे लेकर कितनी शांति से, सद्भावना से, प्रेम से, स्नेह से रह रहे हैं। ना कोई ईर्ष्या, ना कोई द्वेष, ना कोई जलन। ऐसा राम राज्य में ही संभव है। वाह, मन प्रफुल्लित है, हृदय आनंदित है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए, ऐसी ही मिसाल मैं भी पेश करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। भाईचारे की ये मिसाल, गंगा जमुनी तहजीब जिसे लोग गंगा जमुना में ढूंढने जाते थे, लेकिन ये तिवारी और अंसारी सरयू तट पे मिले। लेकिन मुझे देखिए, राजीव और मेरा भाई संजीव, हम लोग भी मिलकर के एक मिसाल लिख सकते थे, लेकिन मेरे भाई ने नहीं लिखने दिया। वजह, मैं ठहरा राम भक्त और वो ठहरे मोदी भक्त। मैंने कहा था कि अयोध्या में 2 साल पहले की जमीन ले लो, लेकिन मेरा भाई ठहरा मोदी भक्त, कहने लगा नहीं, कश्मीर में प्लॉट खरीदूंगा। आप देखिए भाई साहब, कितना नुकसान हो गया। 2 साल पहले अगर अयोध्या में प्लॉट लिया होता तो आज करोड़ों में खेल रहा होता, लेकिन नुकसान हो गया। मुझे लगता है कि मेरे भाई संजीव से अच्छा तो वो सुल्तान अंसारी है। उसके साथ अगर आज हमने कोई डील की होती तो करोड़ों के वाह वाह हो गए होते। लेकिन एक बात तो सुल्तान अंसारी ने सिखा दी कि भला हमेशा राम भक्त होने में है। यहां तक सुल्तान अंसारी ने यह भी कहा कि वो जमीन 25-26 करोड़ रुपए की थी, लेकिन राम मंदिर की वजह से, चूंकि हम लोग भी राम भक्त हैं, इसलिए वो जमीन सस्ते में दे दी। वाह, कितने बड़े राम भक्त हैं सुल्तान अंसारी जी। देखिए आप, 5-7 करोड़ रुपए का दान मंदिर के नाम पे दे दिया। वो बड़े राम भक्त हो गए। यहां पर टेलीविजन पे हम देखते हैं, आप भी देखते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि तुमने कितना चंदा दिया भाई? तुम अपने आप को राम भक्त कैसे बोल सकते हो? पहले बताइए कितना चंदा दिया, रसीद दिखाइए कितना चंदा दिया। लोगों से पूछा जा रहा है कितना चंदा दिया। चंदे के आधार पे तय हो रहा है कौन राम भक्त है, कौन नहीं है। यहां तक ये लोग कह रहे हैं, प्रवक्ता जो टीवी पे आते हैं, अच्छा तुमने तो चंदा नहीं दिया और अपने आप को राम भक्त बोलते हैं, तुम रामद्रोही हो, तुम राम विरोधी हो। अब इनको कौन बताए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मोदी जी थोड़ी थे हैं कि उनके विरोधी होंगे। उनके तो पशु पंछी, जानवर, इंसान, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, नर नारी, उनके तो सब अपने थे। लेकिन ये लोग तय कर रहे हैं कि राम भक्त कौन होगा। देख रहे हैं, ये लोग तय करेंगे। ऐसा लगता है प्रभु राम ने अपनी विल इन लोगों के नाम लिख दी थी कि भाई आगे से तुम लोग तय करोगे कि कौन चंदा देता है, कौन नहीं देता है, कौन राम भक्त है, कौन राम विरोधी है, ये तुम लोग तय करोगे। देख रहे हैं, कितने लोगों ने पूछा कि बताइए आपके नेता ने कितना चंदा दिया, आपने कितना चंदा दिया है, आप कैसे कह सकते हैं अपने आप को राम भक्त? बताइए बताइए, ये पूछा जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो शबरी के जूठे बेर भी खाते थे, विभीषण को भी गले लगाते थे, और एक मामूली इंसान केवट को भी आशीर्वाद देते थे। यहां तक कि मरा मरा बोलने वाले में भी वो राम राम ढूंढ करके उसका जीवन धन्य कर देते थे। वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और आज यहां लोगों से पूछा जा रहा है कि तुमने चंदा कितना दिया, तब तुम राम भक्त माने जाओगे। मतलब अगर आपने चंदा नहीं दिया है तो आप राम भक्त नहीं हो सकते।
आप सपा, बसपा, टीएमसी, कांग्रेस, किसी दूसरे दल से, आरजेडी से, किसी दल से जुड़े हो तो आप राम भक्त नहीं हो सकते। राम मंदिर से जुड़े किसी भी मसले पे सवाल पूछना तो दूर, अगर आप कोई बात भी करते हैं तो भी आप राम भक्त नहीं हो सकते। अगर आपको राम भक्त बनना है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। बेशक आप सुबह शाम राम 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 करते हो, बेशक आपके घर में हर दिन रामचरितमानस पढ़ी जाती हो, लेकिन अगर आपने भाजपा ज्वाइन नहीं की है, चंदा नहीं दिया है, तो आप प्रभु राम की नज़र में तो राम भक्त हो सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में आप राम भक्त की गिनती में नहीं गिने जाएंगे। मैं तो एक टीवी चैनल पे देख रहा था, एक प्रवक्ता ये कह रहे थे, अरे तुम चुप रहो, तुम किस मुंह से कह रहे हो राम भक्त हो, तुम चुप रहो, तुम किस मुंह से कह रहे हो राम भक्त हो। है तुम्हारे तो मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा दी थी राम भक्तों पर, गोलियां चलवा दी थी तुम्हारे मुलायम सिंह ने। चलवाई होंगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ये बताइए इतने साल हो गए, अगर उन्होंने गोलियां चलवाई थी, इतनी कोर्ट कचहरी अदालतें हैं, अगर उन्होंने गलत किया था तो उन्हें आज तक सजा क्यों नहीं हुई, उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला गया अगर उन्हें गलत किया था। दूसरी तरफ उन्हीं मुलायम सिंह जी के पास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले चुनाव में जाकर के आशीर्वाद लेते हैं और मुलायम सिंह जी उनको कहते हैं, जाओ हमारा आशीर्वाद है, हाँ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, हम चाहते हैं कि अगली बार में देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बने। आशीर्वाद लेने चले जाते हैं उनके पास, तब आपको याद नहीं रहता कि ये राम विरोधी हैं, इन्होंने गोलियां चलवाई थी। बस इतनी ही कुछ सच्ची और अच्छी बातें कह दो तो तमाम लोग मेरे ऊपर अभी टूट पड़ेंगे कि ये देखो राम विरोधी, ये इस सपा का, ये बसपा का, ये कांग्रेस का, ये वो, ये कहना शुरू कर देंगे। मतलब राम भक्ति, प्रभु राम की कृपा अब लोगों से पूछ करके वितरित होगी। मैं तो ठहरा प्रभु का भक्त, प्रभु की भक्ति करता हूं और प्रभु की कृपा से हमें किसी को नहीं दिखाना है। हम प्रभु की कृपा में आनंदित रहते हैं और उन्हीं की कृपा चाहिए, और मैं चाहता हूं प्रभु राम की कृपा सब पर बनी रहे। ये जितने कम बुद्धि की है, इस तरीके की बात करते हैं कि तुमने चंदा नहीं दिया, तुम राम भक्त नहीं, इन पर भी प्रभु कृपा करें, इनको भी सद्बुद्धि दें, हमारे पूरे देश में कृपा करें। देश महामारी से जूझ रहा है, लाखों लोग अपने घर परिवार से बिछड़ चुके हैं, बड़ी तकलीफ़ों में देश गुजर रहा है। प्रभु राम से हमारी यही कृपा है कि हमारे देश को आनंदित करो, कृपा करो और सबको सद्बुद्धि दो। राम राम, जय सिया राम, जय सीताराम, और आप लोगों के लिए जय श्री राम, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब तक जय श्री राम नहीं बोलोगे आपको राम भक्त नहीं मानेंगे। जय श्री राम, प्रभु सबका भला करें। जय जय श्री राम। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।